हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द यूपीएससी वी। इस वीडियो में मैं ये कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है तो मैं कौन से टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करता था और कौन से टेस्ट सीरीज़ मेरे को लगा कि अटैम्प्ट करनी चाहिए और दूसरे कैंडिडेट को। तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैंने 3 मेंस दिए हैं सीएससी के 2022, 23 एंड 24 एंड 3 इंटरव्यू में अपीयर किया गया हूँ लेटेस्ट दिस ईयर ऑल्सो, एंड ऑल्सो एक आईएफएस का मेंस और एक आईएफएस का इंटरव्यू दिया है। तो जो मैंने 3 बार प्रीलिम्स निकाले और अच्छे मार्जिन से निकाला है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ कैंडिडेट्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यूज़, मतलब टेस्ट सीरीज़ कौन सी करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट सीरीज़ से भी इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज़ करना। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो और पीवाईक्यूज़ पिछले साल जो नहीं कर रहे हो तो वो एक ब्लंडर है। मैंने अपने 2021 के अटैम्प्ट में पीवाईक्यूज़ किए थे देख के, बट इतने अच्छे से एनालाइज़ नहीं किया था। लेकिन जैसे मैंने 2022 के प्रीलिम्स में पीवाईक्यू को एनालाइज़ भी किया अच्छे से और बहुत रिलीजियसली किया, देन आई स्कोर्ड अराउंड 108 मार्क्स। और वो अच्छा स्कोर था, काफ़ी अच्छा स्कोर था, और फॉरेस्ट से भी लगभग 3-4 मार्क्स ऊपर ही था फॉरेस्ट के कट ऑफ से। तो दैट ईयर आई क्लियर प्रीलिम्स बाय अराउंड 22 और 23 मार्क्स, 25 मार्क्स अराउंड सीएससी के प्रीलिम्स के कट ऑफ से ऊपर। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पीवाईक्यू ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मेरे इसमें। तो ऑब्वियसली कैनॉट से दे आर गोल्ड माइंस, दे आर गोल्ड स्टैंडर्ड। और कैसे एनालाइज़ करना है तो कुछ क्वेश्चंस मैं भी कुछ साल के मैं भी दिखाऊंगा कैसे एनालाइज़ करते हैं, और मैंने क्या उसमें से ऑब्जर्वेशन है 2023 का, जिसमें अभी मैंने 2024 का लेटेस्ट दिया था। तो ये कुछ पेपर्स में से कैसे थीम आइडेंटिफाई करना है, कैसे स्टेटमेंट्स यूपीएससी पूछता है, कैसे और क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है यूपीएससी की, तो वो सब इससे पता चलता है। इसके बाद विज़न की टेस्ट सीरीज़ की मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। देखो, मैं विज़न का ना टेस्ट सीरीज़ में ना 2022 में मैंने पूरा टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। एक एंड टू एंड टेस्ट सीरीज़ लोग बोलते हैं कि एक कोई भी टेस्ट सीरीज़ एंड टू एंड होनी चाहिए ताकि करंट अफेयर्स कवर हो जाए। मैं कहूँगा कि ना इसमें एक चीज़ रखिए आप, जैसे मैं विज़न की टेस्ट सीरीज़ में मेरा ओपिनियन है कि विज़न की टेस्ट सीरीज़ में सेक्शनल्स अच्छे हैं, सेक्शनल लगा जा सकते हैं, बट जो एफएलटी है ना, एफएलटी में थोड़ा ना दिक्कत है। अगर आपने विज़न की करंट अफेयर्स फॉलो किया तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, अदरवाइज़ बहुत कम स्कोर आते हैं तो डिमोटिवेशन काफ़ी होता है। तो मैं एफएलटीज़ विज़न का फॉलो नहीं करता था। आप इसकी जगह पे सिमुलेटर्स आप कर सकते हो अटैम्प्ट। तो मेरे ओपिनियन तो ये रहेगा कि विज़न का एफएलटी यू कैन स्किप। इनका अभ्यास होता है वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड होता है, काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं, पर हाँ अभ्यास से ये आइडिया लग जाता है कि कॉम्पिटिशन कितना है। तो आई थिंक अभ्यास मार्केट से लेके आप दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पे करके दो, बट यू कैन गेट इट फ्रॉम द मार्केट एंड गिव इट। देन आई कंसिडर फोरम IAS टेस्ट सीरीज इज़ वेरी गुड बिकॉज फोरम IAS टेस्ट सीरीज have very analytical questions, and by attempting those analytical questions it happens that the logical brain get develops and logical tendency increases. So I feel मैंने जैसे सिमुलेटर्स इनके 10 के 10 लगाए थे, 10 सिमुलेटर्स, और आई कंसिडर फोरम IAS टेस्ट सीरीज इज़ गुड टेस्ट सीरीज, जो आप इसको एंड टू एंड भी दे सकते हो, अच्छे क्वेश्चन होते हैं इनके। ना ओपन टेस्ट, देखो ओपन टेस्ट में मुझे अच्छा लगा था एक लेवल अप IAS के ना 4 टेस्ट होते हैं, जो एक मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल होती है, और इजी डिफ़िकल्टी लेवल भी होती है किसी में। सो आई थिंक दिस कैन बी गिवन बिकॉज दीज आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जिससे डिमोटिवेशन हो, एंड ऑल्सो ओपन होते हैं तो इससे एक रैंकिंग पता चल जाती है। सेकेंड इज़ अनुभव टेस्ट। अनुभव की भी टेस्ट सीरीज़ होती है, अनुभव इज़ नेक्स्ट IAS। अनुभव की टेस्ट सीरीज़ होती है नेक्स्ट IAS की, वो 4 टेस्ट होते हैं, दे कैन ऑल्सो बी गिवन, दे आर ऑल्सो मॉडरेट टू ईजी, सो दीज कैन ऑल्सो बी गिवन। एक अनअकैडमी का ओपन भी होता है, पर मैं दिया नहीं है मैंने इतना, यानी कभी स्कॉलरशिप वगैरह आती है तो स्कॉलरशिप या फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह आते हैं तो यू कैन गिव, अदरवाइज यू कैन अवॉइड इट। वाजीराम एंड रेड्डी आई अवॉइडेड इट, एक दे सकते हो फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, थोड़ा सिंपल ही होता है। अदरवाइज और कौन से, श्रीराम IAS अवॉइड, एंड देन आई थिंक रेस्ट यू कैन अवॉइड, बाकी की जो कोचिंग्स है। एक हाँ IAS कांग्रेस करके है, आई डोंट नो, IAS एग्ज़ाम कांग्रेस यूट्यूब पर, ये भी थोड़ा ठीक है टेस्ट, मतलब यूट्यूब नहीं सॉरी टेलीग्राम पर, कप्तान का ग्रुप है IAS एग्ज़ाम कांग्रेस। दिस टेस्ट सीरीज ऑल्सो यू कैन ट्राई, बट आई कंसिडर फोरम इज़ वेरी गुड, विजन सेक्शनल्स इज़ वेरी गुड,
level up and अनुभव, good decent amount of test, and obviously PYQ role cannot be underestimated. Then how to attempt test, देखो इसमें एक अच्छा है, देखिए सबसे पहले तो do not take the marks of mock test very seriously. When I say this, I mean to say that आप ये ध्यान रखिए कि ये मॉक टेस्ट है. मॉक टेस्ट में कई बार बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स आ रहे होंगे, बट एक्चुअल में यू विल नॉट स्कोर वेरी हाई स्कोर. ऑन द contrary, many times you would be scoring low in the mock test but scoring high in the actual examination. This is because mock test have a certain tendency to ask questions from certain segments, और यूपीएससी ना कुछ एरिया में कुछ नई नई स्टेटमेंट देता है, तो वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, यूपीएससी में प्रेजेंस ऑफ माइंड, कामनेस, टेम्परामेंट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, कामनेस एंड टेम्परामेंट, इसका रोल काफ़ी है. तो अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे ना तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा. अब इसमें मॉक टेस्ट मैं जैसे कैसे लगाता था कि 1 घंटे 45 मिनट्स, दिस शुड बी योर टाइम इन FLT, इससे ज़्यादा नहीं देना है, और 2 या 3 राउंड में लगाना है, एक बार में ही नहीं लगाना, 2 या 3 राउंड में लगाना है पेपर पूरा. एंड 1 आवर अराउंड, या फिर 1 आवर 20 मिनट्स इन सेक्शनल, ये टारगेट करना है. बिकॉज सेक्शनल यू वुड हैव बीन रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स, जिसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और सेक्शनल में 100+ आना चाहिए स्कोर. FLT में एक बार को भले ही नहीं आए, बट एम फॉर 100+ इन सेक्शनल टेस्ट. So it is about the marking of mock test. Okay, time period, how much time you have to devote in mock test, ये भी मैंने बता दिया. फिर उसका रिवीजन कैसे करना है मॉक टेस्ट का. देखो इसमें हर करंट अफेयर्स का एक 1-2 पेजर नोट्स बना देना, जो भी आपको करंट अफेयर्स मिले. कुछ अगर स्टैटिक आपका रिवाइज नहीं है तो वो देख लेना कि स्टैटिक रिवीजन कितने अच्छे से करना है. इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि कई बार हमें मॉक टेस्ट से एनालिसिस ये होना चाहिए हमारा कि मॉक टेस्ट से हमारा स्टैटिक अगर रिवाइज नहीं है, अगर हमारे बेसिक गलत हो रहे हैं, इट मीन्स स्टैटिक रिवीजन इज़ नीडेड. इफ़ स्टैटिक रिवीजन करना है टू डू, और अगर हमारा स्टैटिक रिवीजन यानी हमारा जो हमें क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल सिलेबस से है, बिल्कुल बुक से, अगर वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आउटसाइड बुक सिलेबस होता है, ऐसे जो बुक्स हम पढ़ते हैं, तो हमारे लॉजिकल गैस गलत हो रहे हैं. तो आप ये ध्यान रखना कि आपके लॉजिकल गैस अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो लॉजिकल गैस पे काम करना है, नीड टू वर्क अपॉन. जैसे कई बार मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा PYQ देख के कि कई बार क्वेश्चंस नहीं आते तब भी लॉजिकल गैस के ज़रिए से सही हो जाते हैं. और मॉक टेस्ट कैसे लगाना चाहिए माइंड को प्रैक्टिस करने के लिए. अगर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो माइंड प्रैक्टिस होता है, माइंड प्रैक्टिस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता था कि 2 मॉक टेस्ट यानी 200 क्वेश्चंस एम करता था 3 आवर्स में एक साथ लगाने के लिए. इसका रीज़न क्या था कि मैं ना जब एक्चुअल पेपर में 2021 मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो एक्चुअल पेपर में लगभग 80 क्वेश्चंस करने के बाद मेरे ना माइंड थक गया था, और मैंने आखिरी के क्वेश्चंस में गलतियाँ करी थी. तो मैंने क्या किया कि अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करने की कोशिश करी कि मैं 200 क्वेश्चंस लगातार भी अगर आ रहे हैं मेरे सामने तो मैं उसको भी एक साथ में बिना थके, माइंड थके कर सकूं सॉल्व. तो इस तरह से मेंटल ट्रेनिंग दे दी थी मैंने.
तो एक एक बार तो मैंने ऐसा भी किया था कि 3-4 मॉक टेस्ट एक साथ लगा दिए 2 या 3 आवर्स में शायद, मतलब हाँ, मतलब काफ़ी कम टाइम में। मैंने सोचा कि फ़र्स्ट एक बार में पढ़ के आंसर लगाना है। तो ये तब करते हैं जब आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो जाए, तो अभी नहीं करना है बट हाँ, इससे हेल्प होती है। एक मॉक टेस्ट का और बताऊंगा कि मॉक टेस्ट इसलिए भी होता है कि जो कुछ हर टेस्ट सीरीज़ अगर कुछ क्वेश्चंस कॉमन थीम में पूछ रही है, तो देयर आर चांसेस दैट यूपीएससी में भी वो क्वेश्चंस थीम में आ सके। कई बार होता है कि कुछ साल में ना कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, तो कॉमन थीम को आइडेंटिफाई करो और उस हिसाब से करो, उस हिसाब से उसको ज़्यादा से पढ़ो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे टेस्ट सीरीज़ तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। और कुछ भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। थैंक्स।